क्या समझते हैं आप कि इसराइल से अगर तजारती राब्ते हमारे शुरू हो जाएं, इसमें कोई हर्ज है? या इनसे ज़रा पूछें कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने आखिरी वक्त तक यहूदियों से लेन देन का मामला किया है। बल्कि बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी इस्लाम की वफात इस हालत में हुई कि आपकी ज़रा गिरवी रखी थी एक यहूदी के पास। तो नबी इस्लाम ने तो कारोबारी मामलात में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाई है। ठीक है, अच्छा, तो इनको क्या तकलीफ है करने में? यहाँ तो हमारी नौकरी और हमारी इकॉनमी जुड़ी हुई है ना, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो दुनिया में वैसे ही लीड कर रहे हैं। सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सब ज्यादा नोबेल प्राइज ये लोग विन करते हैं, इंसानियत के लिए खिदमत कर रहे हैं। इसके ऊपर बड़े, मैं पिछले खाता उनकी 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 मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब के बड़ा मैंने क्लिप देखा, मैं उसको बहुत अच्छा आदमी से बहुत मुझे तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि इसराइल जो है इसके साथ तजारत जो है बहुत ज़रूरी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे यहूदियों के साथ तजारत नहीं करते थे, उनको शायद तारीख़ का बिल्कुल इल्म नहीं है। और आप अंदाज़ा करें कि यहूदियों के साथ तजारत उसके साथ हुई थी जो यहूदी मदीने का शहरी था, वरना रसूल अकरम ने पहले दिन जिस दिन मदीना पहुंचे हैं, मस्जिद नबवी जो थी उसको उन्होंने बाद दूसरा काम ये किया था कि एक मदीना की अलहदा मार्केट होगी। 4 मार्केटें थी यहूदियों की, कहा था हम उस मार्केटों में तजारत नहीं करेंगे। अपनी मार्केट बनाई थी जिसके 5 असूल दिए थे। इस मार्केट में किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा। आपको पता है कल ब्राज़ील ने क्या ऐलान किया? इनकम टैक्स खत्म कर दिया। आप दुनिया में जब बेहतरीन मुल्क होते हैं जहाँ टैक्स फ्री जोन हो, इस मार्केट के अंदर कोई होर्डिंग नहीं होगी, कोई ज़ख़ीरा नहीं होगी। इस मार्केट के अंदर डायरेक्ट फ्रॉम फार्म टू मार्केट, कोई रास्ते में नहीं खरीदेगा, आड़त नहीं करेगा। जो बंदा 300 रुपये की सीधे के 400 बेचता है, 100 सूद कमाता है। इसमें सूद नहीं होगा, इसमें स्पेकुलेशन नहीं होगी, इसमें करेंसी जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू वाली सोने ये आपने दी थी। इतनी तकलीफ हुई थी कि काब बिन अशरफ जो उनका योद्धाओं का सरदार था, उसने टेंट में बनाई थी मार्केट आपने, आपको इतनी जल्दी थी, उसने तनाबें काट दी थी। मैंने कहा मुतहारिब के साथ तो कभी आपने किया नहीं। क्या खैबर के यहूदियों के साथ रसूलुल्लाह ने तजारत की थी, जंग की थी? क्या क्या आज आप क्या समझते हैं? यानी इतनी फजूलियात हैं कि आप पाकिस्तान में, मेरे बचपन में जो पासपोर्ट था उसके ऊपर लिखा होता है ये पासपोर्ट इसराइल और साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका के लिए नहीं है। क्यों? जब जनूबी अफ्रीका से तल्लुकात हमने, मुसलमान थे, जालिम थे, कारों पे जुल्म करते थे। पूरी आधी से ज्यादा दुनिया, सिर्फ 8 मुल्क थे जो उनके साथ तल्लुकात थे, बाकी कोई नहीं मानता था। सारे कहते थे इंसानियत के नाम पे। क्या हम इंसानियत के नाम पे फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म करने वाले हैं उनको तस्लीम कर लें? यानी इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल से तुम लोग गायब होते। तो इब्राहिम अकॉर्ड जो है उसके ऊपर सऊदी अरब को बड़ा दबाव है, लेकिन सऊदी अरब भी पॉपुलेशन पाकिस्तान वाली है, ठीक है। उसमें भी अगर उसने एक बार तस्लीम किया तो मसला बन जाएगा। पाकिस्तान के भी जो जज्बाती लोग हैं ना, वो बड़े अजीब व गरीब हैं। मैंने 10,000 दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान में आज तक मईशत की बुनियाद पे कोई मूवमेंट नहीं चली। जो पहले अयूब खान के मूवमेंट थी, रोता रहता था 4 चीज़ पे, चाहे सन्नाटा, 20 रुपये मरना है आटा। मूवमेंट किस पे चली थी? ताशकंद के ऊपर। 1000 साल तक जंगल गाएंगे। भुट्टो ने रोटी कपड़ा मकान का नारा 70 के इलेक्शन में लगाया है। 67 में उसने कहा था, अयूब खान ने बेच दिया। दूसरी मूवमेंट चली थी, इलेक्शन में हारे थे, निज़ाम मुस्तफ़ा की मूवमेंट चली थी। एक मूवमेंट 53 की ख़त्म नबूवत की चली थी। इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की ऐसी है ही नहीं कि यहाँ मूवमेंट चल सके। 97% लोग जो हैं सस्टेनेबल इकोनॉमी पर तल्लुक़ रखते हैं, गांव के अंदर रहते हैं, उन्हें नोट मिले या ना मिले। 92% लोग बैंक की शक्ल नहीं देखते। तो एक बात तो यह है कि इब्राहिम अकॉर्ड का हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। कुछ लोग हैं जो बातें कर रहे हैं इस वक्त, और मुझे बड़ी तकलीफ भी होती है। और मैं गांधी साहब ने सबसे पहले इब्राहिमी रले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत की, 7 बजे में कहा ला यज्तमिउद्दीनान फी जज़ीरतिल अरब, जज़ीरतुल अरब में 2 दीनों को इकट्ठे न होने देना। हज़रत उमर ने बुलाया यहूदियों को, कहा ज़मीनें लो, जायदाद लो, निकलो यहाँ से, क्योंकि हमारे नबी की वसीयत है, तुम लोगों को नहीं है। कुरान को कहाँ उठा के लेके जाने वाले? तजद्दुद वाली जो आयत जो है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा तुम्हारे दुश्मन जो है या यहूदी होंगे या खुला शिरक करने वाले। खुला शिरक सिर्फ वहाँ होता है, इंडिया के अंदर होता है, वहीं देवी देवता होते हैं, बाकी सब वाया ठंडा जाते हैं। अल्लाह का बेटा है तो उसमें रूह है तो हलूल कर गया, खुला शिरक। तो ये 2 ही हमारे दुश्मन हैं। एक बात तो ये है कि इब्राहिम अकॉर्ड जो है पाकिस्तान में नहीं आप कर सकते। पाकिस्तान की कौम ही और किस्म की है, जज्बाती सूरत हाल ही और किस्म की है। हाँ, पाकिस्तान के सारे मौलवियों को इकट्ठा करके वो अकॉर्ड करा लेंगे, ये तकरीरें भी करेंगे। एक हज़ार जो लोग 1000 सफ़े का फतवा लिख दें अमेरिका को खुश करने के लिए, और अमेरिका के अंदर उनकी, कनाडा के अंदर उनकी इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद हों, वो मिल जाते हैं। लेकिन उस फतवे को माना कितने लोगों ने?